हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक नंबर सिस्टम में क्लास 9 में एक पॉइंट आया है रेशनलाइजेशन के बारे में। उस रेशनलाइजेशन के बारे में मैं स्टार्ट करूंगा और इसके बारे में आपको बताने जब भी जाऊंगा कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो टॉप पॉइंट का नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन सबसे पहले मैं बात करूंगा रेशनलाइजेशन के बारे में। देखो, सबसे पहले बच्चों ध्यान समझो रेशनलाइजेशन है क्या। रेशनलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो रेशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसका अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसका इतना ज़्यादा यूज करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। खास करके मैं क्लास 9 के लिए बात करता हूं, जैसे आपका CHS होता है, JNV होता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NTSC हो गया, उसके लिए बात करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या हेल्प करेगा, क्लास 11th या 12th या अदर इंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग का होता है उसके में भी आपका हेल्प करेगा, NDA के लिए भी हेल्प करता है। उसमें क्या करना, जो आपका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है उसमें आपका रेशनलाइजेशन का यूज किया जाता है। तो बच्चों आप ध्यान समझिएगा रेशनलाइजेशन का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, हेल्प फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सबसे पहले मैंने यही बताया कि ये जब भी अप्लाई किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। ओके, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो ये जो रेशनलाइजेशन है ये मेनली किया क्या जाता है, अब इसके बारे में आप समझते हैं। ओके, जैसे कोई इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, उसको रेशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए, इरेशनल नंबर को रेशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए ही रेशनलाइजेशन किया जाता है। हल करेंगे आज हम इसी रेशनलाइजेशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम आपसे एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये क्या है, P है, ये क्या है, Q है, जिसको हम लोग इसको P को क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और Q को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सभी लोग को पता है, जिसको आप लोग अगर हिंदी में बात करें तो आप बहुत जानते हैं, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। ये सब बेसिकली बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। कुछ बच्चों ने बोला सर आप हिंदी में भी थोड़ा सा बता दिया, क्या करें, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हिंदी में भी बताना पड़ रहा है। ओके, अंश और हर होता है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, रेशनलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। उससे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपको कुछ चीज़ें आपको लर्न होना चाहिए, उस लर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे आपको a+b का होल स्क्वायर क्लियर होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab होता है कि नहीं। अगर मैं बात करूं a - b और a + b है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे a² - b² होगा, है कि नहीं। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि इतना चीज़ आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये बेसिकली इतना ही यूज किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे और कैसे सॉल्व किया जाएगा, आज हम इसी पे बात करेंगे। ओके, जैसे केस फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। अब मैं इसकी पे बारे में बात करने जा रहा हूँ। केस फर्स्ट कहता है कि यदि हमारा a/रूट में b दिया हो, ऐसे फॉर्म दिया हो, या ऐसे दिया हो 1/√a दिया हो, या मैं बात करूँ अगली बात तो 1/ अगर हमारा दिया है, सपोज दैट a√b दिया है, या मैं बात करूं a/c√b दिया है, तो ऐसे को हम कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, हमने अभी आपको बताया रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो रूट होते हैं, जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट क्या होता है, रेशनल, हमारा इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करें कि वो रेशनल नंबर हो जाए। ओके, आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो सपोज दैट इसी फॉर्म को लेकर के मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ। ओके, क्वेश्चन करना क्या है, ध्यान समझना। जैसे भी मैं बात करता हूँ, जैसे इसी फॉर्म को लेकर के बात करता हूँ, फॉर्म फर्स्ट की तरफ। जैसे फर्स्ट फॉर्म हमारा है a/√b है ना।
a बाय रूट बी है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो a बाय रूट बी को सॉल्व करने के लिए मैं करूँगा क्या, ध्यान समझना, a बाय रूट बी है तो जो अगर डिनोमिनेटर चेक करो, जो डिनोमिनेटर की बात, सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है आपको। इस डिनोमिनेटर में सबसे पहले आप करोगे क्या, जो नंबर अगर सिंगल है, वन टर्म्स है, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ बोलेंगे रूट बी डिवाइड बाई रूट बी। ओके, हमको पता है कि नीचे वाले नंबर को, मतलब दैट इज मैं बात करूँ, डिनोमिनेटर को हमेशा मुझे क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, इनका इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है a रूट बी डिवाइड बाई रूट बी है तो आंसर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये हमारा हो गया रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन कौन कहलाता है, ये इसको रेशनलाइजेशन बोला मैंने, इसको मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया। रूट बी का रेशनलाइजेशन क्या आएगा, रूट बी ही होगा, तो मैंने इस तरह से कर दिया। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड केस की तरफ, सेकंड केस क्या कहेगा उस पर बात करते हैं। सेकंड केस कह रहा है, ध्यान समझिएगा, अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ, ओके, सेकंड केस कह रहा है कि 1 रूट ए है, क्या है, 1 रूट ए है, और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे सिंगल टर्म्स है, मतलब तो आप इसमें उसी सेम मल्टी से कर देंगे मल्टीप्लाई, रूट ए इंटू रूट ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर 1 का इससे मल्टीप्लाई तो सेम आंसर आएगा, रूट ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड केस की, थर्ड फॉर्म की तरफ, थर्ड फॉर्म क्या कहता है, a रूट बी है ना, 1 a रूट बी है। मुझे जरा ये बताओ इसमें इरेशनल नंबर कौन है, पहले टर्म्स कितना है, सिंगल टर्म्स, टर्म्स का ध्यान देना जरूरी है। यहाँ टर्म्स क्या है, सिंगल है, तो सिंगल होने की वजह से सबसे पहले आप करोगे क्या, आपसे मैंने पहले बोला था कि रूट जो होता है, जो अंडर रूट होती है इरेशनल नंबर, उसी का रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन किसका होगा, a रूट बी। कुछ बच्चे, मैंने अभी जस्ट कल मैंने बच्चों को होमवर्क दिया था, तो बच्चों ने क्या किया, a रूट बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे। मैंने इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन इतना गंदी क्यों करना चाह रहे हैं, अपनी इस कैलकुलेशन, गंदी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे कंसेप्ट को क्लियर समझिए अच्छे से। रूट बी है तो रूट बी का ऊपर और नीचे भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको छोड़ दीजिएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रूट बी डिवाइड बाई ए, रूट बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, रूट बी डिवाइड बाई ए बी। आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ, तो ये भी आपसे अब हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है रेशनलाइजेशन विथ या बाई डिनोमिनेटर, या ऐसे बोलते थे विथ डिनोमिनेटर। ओके, अगर मैं आज रेशनलाइजेशन करने जा रहा हूँ डिनोमिनेटर का, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि आप लोग पहले सबसे पहले जानते होंगे वी नो दैट ओके, जैसे मैंने कह दिया रूट ए है, क्या है, रूट है, यहाँ भी रूट है, तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना होता है, ए होता है। ये तो सबको पता है, क्लियर है नहीं क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि सेम हो जाता है नंबर्स। अगर मैं एक चीज़ और बताऊं, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, ए आएगा। क्योंकि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर रूट ए का स्क्वायर करने में क्या आएगा, तो मैंने आपको बेसिकली बता चुका हूँ। ओके, आप लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा, रूट ए इंटू रूट ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर स्वाभाविक से अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मैं एक्सपोनेंट एंड पावर जब पढ़ाएंगे तो इसमें आपको बताएंगे हुआ कैसे। ओके, अभी आपको बेसिकली ये जानना है। उससे पहले कुछ चीज़ें और आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जैसे मैंने कह दिया रूट ए प्लस रूट बी है ना, इसका स्क्वायर करना है, या रूट ए माइनस रूट बी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। या मैं एक और कंसेप्ट बनता है ए प्लस रूट बी का स्क्वायर करना है। या मैं बात करूं ए माइनस रूट बी का स्क्वायर करना है, तो आप करोगे क्या, इसका स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर कितना आएगा, रूट ए का स्क्वायर ए प्लस
रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2ab 2a कौन है, ये रूट ए है, बी कौन है, रूट बी है, दैट इज इसको हम अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए बी आ जाएगा, है ना। इसी का सेम प्रोसेस है a प्लस बी बट माइनस क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। इसको आंसर सॉल्व करो तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी प्लस फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 2a अंडर रूट बी। ओके, अगर इसको मैं की बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a अंडर रूट बी। इट इज क्लियर। अगर मैं इसी में और फॉर्मूले की बात करता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन फॉर्मूला ये बोलता है रूट ए माइनस बी या प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेता हूं, नीचे माइनस लिख देता हूं, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप बेसिकली कहेंगे क्या, इसका आंसर जो होगा रूट ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर तो बी ही होगा ना, तो बी स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे 2b अंडर रूट ए, इसको a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b अंडर रूट ए। क्लियर है नहीं क्लियर है? आप बेसिकली सभी को समझ में आ रहा है। अगर मैंने यही क्वेश्चन और आगे लेके चलता हूं, अगर ये रूट a प्लस रूट b है, रूट a प्लस रूट b है, नेक्स्ट में ब्रैकेट में रूट a माइनस रूट b हो जाए तो आप क्या करोगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दिमाग से समझिएगा, रूट ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर दैट इज आंसर क्या आएगा ए माइनस बी आएगा, है ना। अगर आप मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, उसको भी ध्यान समझिएगा। अगर a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी है तो इसका आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। अगर मैं यही जस्ट उल्टा बोल देता, अपोजिट, रूट ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में रूट ए माइनस बी, तो इसको मैं अगर सॉल्व करने की बात करूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये बहुत ही इजी है, आपके लिए हेल्पफुल है फॉर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेशनलाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है। तो हम कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे थे, उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे मैं बात किया क्वेश्चन को लेकर के 1/√2 है, क्या भाई 1/√2 है, तो आपका आंसर 1/√2 आता है, लेकिन आंसर जो बुक में दिया रहता है वो क्या दिया रहता है √2 डिवाइड बाई 2 दिया है। तो आपको कंफ्यूजन, सर आंसर मेरा मैच ही नहीं कर रहा है। आंसर मैच नहीं, आंसर को आपने ध्यान से नहीं देखा कि इसका रेशनलाइजेशन किया गया है। तो आप बताइए 1/√2 है, तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ भी नहीं करना है, 1/√2 है, √2 रहने दो। इस सिंगल हमारा टर्म से ऊपर और नीचे दैट इज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में भी क्या कर देंगे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही आएगा, बट √2 कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो पहले ये क्या था, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, बट अब क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, है ना। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट भी ध्यान समझिएगा। अब मैं कहता हूं जैसे हमारे पास क्वेश्चन और कोई दे दिया, जैसे दे दिया मैंने क्वेश्चन दे दिया 3 डिवाइड बाई √3, है ना, 3 डिवाइड बाई √3 दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई, वही सिंगल डिजिट है डिनोमिनेटर का, उसी डिनोमिनेटर के से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, और ये 3 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना आता है √3 आता है। अगर मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन और के लेकर के जो बेसिकली आपके बहुत गलती होती है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 डिवाइड बाई √2, वही सेम क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाई √2 दिया है, इसको सॉल्व करना है तो आप करते क्या हो √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2√2 डिवाइड बाई √2 ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अब आपका आंसर कितना आएगा √2 आएगा, है ना। तो बेसिकली आपको ध्यान समझना है कि रेशनलाइजेशन का सिंगल डिजिट का कैसे फॉर्म को सॉल्व किया जा रहा है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, उसको भी ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन है 1/√7 दे दिया,
क्या दे दिया 1/√7। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका कितना हो जाएगा √7 डिवाइड बाई 7। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर सेकेंड क्वेश्चन में पूछता हूँ √5 डिवाइड बाई √3 है ना, √5 डिवाइड बाई √3 है, इसका रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर में हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, नॉट इरेशनल नंबर। तो भाई आप करोगे क्या, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सिंगल हमारा टर्म्स है। तो आंसर हो जाएगा √5 इंटू √3 डिवाइड बाई 3। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर आएगा √15 डिवाइड बाई 3, है कि नहीं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा, √5 डिवाइड बाई 2√6। ओके, मुझे फिर डिनोमिनेटर को हटाना है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है ना। इस इरेशनल नंबर को मुझे क्या करना है, रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए मुझे करना क्या होगा, ये हमारा क्या दिया है √5 डिवाइड बाई 2√6 है ना। जब ये 2√6 है भाई, तो मुझे ये बताओ इसमें सबसे पहले करोगे क्या, ये √6 है ना, यही हमको ये देखो पहले टोटल, ये क्या है सिंगल टर्म्स है ना। तो इसी के नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, किया ना। अब इसके बाद करोगे क्या, इनका इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 6 कितना हो जाएंगे 30 डिवाइड बाई 2 इंटू √6 कितना 6। अब ये जरा बताओ, ये 30 जो है क्या है 30 है, ये 30 किसी से आपका बाहर निकल पाएगा, तो आप देख लो 30 है, ये 2 से डिवाइड होगा, बचेगा 15। 15 को 5 इंटू कितना लिख सकते हैं 3। आपका कोई फॉर्म बाहर निकलेगा नहीं, इसको लिखोगे √30 डिवाइड बाई कितना 12, है कि नहीं। ये बहुत ही बेसिक आसान फॉर्मूले हैं आपके एग्जाम के लिए। और आपको जो मैंने 9th की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर का नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है आपके RS इकबाल, NCERT, जितने भी RD शर्मा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें रेशनलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं आप। इस कंसेप्ट को बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बस आप क्या करिएगा एक एक पॉइंट को समझिएगा, और जो पॉइंट नहीं समझ में आता उसको पॉज करिए वीडियो को, उसको फिर से पीछे जाके देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं समझ में आता है तो हमारे जो डियर स्टूडेंट्स, मतलब मैं बात करूं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो आप लोग मेरा न्यू बच्चे ज्वाइन किए हैं, वो हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको बेसिकली क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेकेंड केस के बारे में। तो सेकेंड केस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड केस बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, आधे घंटे का लेक्चर है 30 मिनट्स का, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने कहा दिया सेकंड केस, इसके क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, केस फॉर्म की बात करता हूँ। हो सकता है 1/√1 A प्लस अंडर रूट B हो सकता है 1/A माइनस √B हो सकता है 1/√A प्लस √B ये भी हो सकता है 1/√A माइनस √B। आपको बेसिकली मैं बात करूं तो ये भी होता है A/√A प्लस √B, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बस थोड़ा सा फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से समझिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। दोनों 2 टर्म्स दिख रहे हैं क्योंकि बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट लगा हुआ है। बहुत आसान तरीके से रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप बोलेंगे इसका जो रेशनलाइजेशन होगा वो क्या होगा। तो आप करिए कि क्या, जो A प्लस √B है, क्या है A प्लस √B है, जस्ट इसका अपोजिट A माइनस √B लेते हैं। ओके, क्योंकि मुझे याद रखना है जब भी फॉर्मूला बनाना है A प्लस B A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा बनना चाहिए। सॉरी, ये वाले बात कर रहा हूँ कि A प्लस B A माइनस B का ये आपका फॉर्मूला पर बनना चाहिए। ओके, तो ये बताओ ये A प्लस B है, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इसका अदर फैक्टर क्या होगा A माइनस √B। तो इसका अदर फैक्टर क्या होगा भाई बताओ। तो आप बोलेंगे A प्लस √B, तो भाई इसका क्या होगा तब √A माइनस √B। बोलो भाई, अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में
तो आप बोलेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए, सॉरी हम इसकी फैक्टर की बात, इसके डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब देखो भाई बहुत आसान था कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, स्टेप ध्यान समझिएगा, स्टेप के बारे में बात, एक स्टेप कराऊंगा बाकी सब समझ जाइएगा आप लोग। 1/a प्लस अंडर रूट बी, ये आपका क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस अंडर रूट बी डिवाइड बाई a माइनस अंडर रूट बी, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा a माइनस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है a माइनस अंडर रूट बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी, है ना। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपको रेशनलाइजेशन में हेल्प करता है। अब कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे ही बेसिकली सब में करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे इसको भी बता देता हूँ थोड़ा सा, तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसको करना है तो 1 क्या दिया हुआ है a माइनस अंडर रूट बी, तो a प्लस अंडर रूट बी डिवाइड बाई a प्लस अंडर रूट बी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर लिखेंगे a प्लस अंडर रूट बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी, है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ओके, तो मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके रेशनल नंबर से। तो क्या है रेशनल नंबर ए, आपका रेशनलाइजेशन नंबर रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, रूट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर कितना आएगा, ए माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना आएगा, बी आएगा। ओके, आपको लगता है सभी कंसेप्ट इस तरह से कर ले जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चन के बारे में, तो डियर आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे कराया जाएगा, ध्यान समझिएगा। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट की तरह बात करता हूं, 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है, 2 प्लस अंडर रूट 3 है ना भाई। तो हम करेंगे क्या, आप ध्यान समझिएगा, हमने इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर इसका कितना आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, आंसर कितना आएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1, मतलब 2 माइनस रूट 3, है ना। बहुत आसान तरीका है, 2 माइनस है, ये आपको बता दूं ये क्या है, 2 माइनस रूट 3 है। अगर मैं सेकंड केस की तरफ बढ़ता हूं, है ना, जैसे मैंने दे दिया 3/, ओके, अगर 3/, मैं दे दिया 3 प्लस रूट 8 दे दिया, क्या दे दिया, 3 प्लस रूट 8 दे दिया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे पहले 3/, अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आपका बहुत आसान हो चुका है। तो 3/3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 8। चलो 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, उतना ही आएगा, छोड़ दो, मल्टीप्लाई मत को छोड़ दो इसी तरह से। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8, आंसर कितना आएगा 1। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट क्या, 3 ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 8, है ना। बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो 4/√7 प्लस √3 दिया हुआ है। ओके, तो √7 प्लस √3 दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो 4/√7 प्लस √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √3 डिवाइड बाई √7 माइनस √3, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, इस पे बात करते हैं, है ना। 4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, √7 माइनस √3 डिवाइड बाई, ये बताओ ये √7 प्लस √3 कितना है, तो इसको क्या लिखेंगे 7 माइनस 3, आंसर कितना आएगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
आंसर कितना हो जाएगा, √7 माइनस √3 हो जाएगा, है ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, उसको भी ध्यान से समझिएगा। √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1 दिया है। ओके, हमको इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो करेंगे क्या, बहुत आसान है। √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1 दिया हुआ है, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1, इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, √3 प्लस √3 का स्क्वायर कितना, 3 + 1 का स्क्वायर 1 + 2√3। ओके, डिवाइड बाई 3 - 1, इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 1 = 4 + 2 √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 इसको कैंसिल करेगा। आंसर आपका कितना आएगा, 2 + √3, है ना। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था रेशनलाइजेशन का, जो रेशनलाइजेशन आपके लिए बहुत ईजी था। अब मैं बात करूंगा इसके क्वेश्चन को लेकर के। ओके, बेस्ट ऑफ लक।